नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ क्विज में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पार्ट ए प्रैक्टिकल गाइड का। पार्ट बी हम बाद में लेके आएंगे। पार्ट सी में हम बात करेंगे किस तरह से ईमेल जनरेट होता है। जैसा कि पार्ट ए और पार्ट बी में क्या कवर होगा, पार्ट ए में हम कवर करेंगे कि जब आप ईमेल जनरेट करते हैं तो आउटवर्ड सप्लाई में आप सब सप्लाई टाइप किस ट्रांजेक्शन में क्या क्या पकड़ें। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये ईमेल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या आप गुड्स का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये किस तरह के ट्रांजेक्शन में जाएगा? कहीं आप गलत सब सप्लाई टाइप को सिलेक्ट नहीं कर रहे? क्या आप गलत सब सप्लाई टाइप सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसका ऑडिट में इंपैक्ट क्या आ सकता है? क्या डिपार्टमेंट उसमें आपकी डीम सेल मानते हुए क्या आप पे टैक्स लगा देगा? तो इन सभी के लिए जरूरी है कि जब आप ईमेल जनरेट करें तो सही सप्लाई टाइप पकड़ें। और ये जानने के लिए कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ई वेबिल में इस वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना वीडियो। चूंकि दोस्तों आज का टॉपिक है जो हमारा वो प्रैक्टिकल गाइड के पार्ट ए पे निर्भर करता है, यानी हम आज बात करेंगे आउटवर्ड सप्लाई के टाइप्स की कि किस केस में क्या सब सप्लाई टाइप आपको पकड़ना है दोस्तों। लेकिन जानने से पहले दोस्तों हम पहले ये समझते हैं हमारी सप्लाई टाइप कितनी तरह की होती हैं। दोस्तों हमारी दो तरह की सप्लाई टाइप होती हैं, एक आउटवर्ड दूसरा इनवर्ड। अगर हम बात करें आउटवर्ड में किस तरह के ट्रांजेक्शन आते हैं और इनवर्ड में किस तरह के ट्रांजेक्शन आते हैं, तो दोस्तों वो ये रहे। आउटवर्ड में मल्टीपल ट्रांजेक्शन आते हैं जैसे कि सेल हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, सेमी ऑफ कंडीशन में गुड्स का मूवमेंट हो गया, ओन यूज के लिए हो गया, जॉब वर्क के लिए हो गया, लाइन सेल के लिए हो गया, रिसिपेंट नोन नहीं है, एग्जीबिशन फेयर है या कोई अदर कारण है। अगर हम इनवर्ड की बात करें दोस्तों तो इनवर्ड में सप्लाई, इंपोर्ट, सेमी ऑफ डाउन, जॉब वर्क रिटर्न, सेल रिटर्न, एग्जीबिशन, ओन यूज और अदर्स के केस में आप ई वेबल जनरेट करने का ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों हम समझेंगे आज के वीडियो में कि आउटवर्ड के किस टाइप सब सप्लाई टाइप में किस तरह का ट्रांजेक्शन आता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें दोस्तों तो हमारे 5 तरह के ट्रांजेक्शन की इस स्लाइड में हम बात करेंगे, जो कि होता है सप्लाई, एक्सपोर्ट, जॉब वर्क, सेमी नॉकडाउन, कंप्लीटली नॉकडाउन, लॉट्स और ओन यूज। अगर हम सप्लाई में बात करें दोस्तों तो इसमें नॉर्मल सेल टाइप के ट्रांजेक्शन आते हैं, यानी आप अगर माल बेचते हैं और ई बिल जनरेट कर रहे हैं तो सब सप्लाई टाइप में आप सप्लाई सेलेक्ट करेंगे। यह आपकी वो सप्लाई होगी जिसपे टैक्स की लायबिलिटी आपकी बनेगी और गवर्नमेंट को आप टैक्स देंगे। जैसा कि आपको पता है एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए ई बिल आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं है। तो सब सप्लाई टाइप में अगर सप्लाई है और सेक्शन 7 की डेफिनेशन फॉलो करता है तो आपको इस ऑप्शन में जाना है। दूसरा दोस्तों एक्सपोर्ट, यानी अगर आप माल देश के बाहर भेज रहे हैं या सेज को भेज रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट के ऑप्शन में जाके ई बिल जनरेट करेंगे। तीसरा दोस्तों अगर आप जॉब वर्कर के माल भेज रहे हैं तो डिलीवरी चालान से ये माल जाता है। जॉब वर्कर फॉर डिलीवरी चालान एक अलग तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसको प्रोविजन में बताया गया है। हम आगे आगे की वीडियो में इसको भी कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों ये समझ लें कि अगर माल जॉब वर्क के लिए, रिपेयरिंग के लिए, डिसेलिंग के लिए या फिनिश गुड्स की पैकिंग के लिए, इस टाइप के आइटम के लिए आप माल भेज रहे हैं, इस तरह के कार्यों के लिए माल भेज रहे हैं जो जॉब वर्क की कैटेगरी में आता है, और ऐसे कार्यों को करने के लिए आप जो अपने यहाँ से माल भेजते हुए डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं वो होता है डिलीवरी चालान फॉर जॉब वर्क। ये याद रखिए दोस्तों, अगर जॉब वर्क के लिए माल भेज रहे हैं तो 50,000 की वैल्यू लागू नहीं होती, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। आपको रिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू 1 रुपए की वैल्यू के लिए भी ई बिल जनरेट करना मैंडेटरी है, चाहे वो इंटर स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट, चाहे वो 20 किलोमीटर के अंदर हो चाहे 20 किलोमीटर के बाहर, आप ई बिल चुपचाप जनरेट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला आता है हमारा सेमी ऑफ कंडीशन की गुड्स आता है, यानी कोई मशीनरी है दोस्तों, बहुत बड़ी मशीनरी है और वो एक ट्रक में नहीं जा सकती, उसे टुकड़ों में लेके जाया जा रहा है अलग अलग पार्ट्स में, और जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसकी लोकेशन पे जाके उसको अमेंड किया जाएगा। दोस्तों ऐसी मशीनरी को 10 ट्रक में ले जाता है तो क्या इसकी 10 इनवॉइस बनेगी? नहीं दोस्तों, इसकी इनवॉइस तो एक ही बनेगी, लेकिन ट्रक के मूवमेंट के साथ आप डिलीवरी चालान बनाएंगे, उस चालान के साथ में आप चालान के ऊपर इनवॉइस का नंबर लिखेंगे और इनवॉइस की कॉपी चालान के पीछे लगाएंगे और चालान के बेसिस पे ई बिल जनरेटर की कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। ऐसे केसेस में क्या होता है दोस्तों, जब लास्ट माल की जो लॉट होती है, यानी मान लीजिए 10 ट्रक से माल जा रहा है तो 9 ट्रक में तो चालान और इनवॉइस की फोटोकॉपी रहेगी, लेकिन 10वें ट्रक में जाके दोस्तों यहाँ पे चालान प्लस इनवॉइस की ओरिजिनल कॉपी लग जाती है। और दोस्तों ये भी याद रखें कि टैक्स रिसिपेंट को ऐसे गुड्स का क्रेडिट तभी मिलता है जब नॉक कंडीशन का आखिरी लॉट उसको रिसीव हो गया हो, क्योंकि तभी उसके पास टैक्स इनवॉइस रिसीव होगी। 16 में जो कंडीशंस हैं तभी उसको माल रिसीव हुआ माना जाएगा जब उसको फाइनल लॉट भी रिसीव हो गई है, तो उसको क्रेडिट लेने की ऑप्शन तभी अवेलेबल रहता है। फॉर ओन यूज में क्या आता है दोस्तों, अगर हम फॉर ओन यूज की बात करें तो फॉर ओन यूज में वो ट्रांजेक्शन आते हैं जो कि सेम जीएसटीएन पे होते हैं, जो कि ब्रांच ट्रांसफर होते हैं, कैपिटल कंजम्पशन होते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें और टाइप की सेल्स की दोस्तों, तो इस तरह की सेल्स में
लाइन सेल, रिसिपिएंट नॉट नोन वाली सेल, एग्जीबिशन और फेयर्स की फिल्म के लिए माल भेजना, या फिर अदर कारणों से भी आप माल भेजना शामिल कर सकते हैं। अगर हम लाइन सेल की बात करें दोस्तों, तो लाइन सेल में शामिल होता है जब सेल डोर स्टेप पे जाके की जाती है, माल जो है प्रेमाइसेस से बाहर डिलीवरी चालान पे ले जाते हैं, जब सेल कंक्लूड हो जाती है तब इसके केसेस में हम इनवाइस बनाते हैं। जब आपका सेल डोर स्टेप पे कंक्लूड हो रहा है, मान लीजिए अप्रूवल बेसिस का कोई माल जा रहा है, लोन बेसिस पे कोई माल जा रहा है, और जब वहां पे वो चेक हो जाएगा तब वो सेल माना जाएगा, तो ऐसे केस में आप चालान से माल ले जाइए, जब वो एक्सेप्ट कर ले तब इनवाइस बना दीजिए। इनवाइस बनाते समय आपको ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, चालान से माल का मूवमेंट करते वक्त आपको वे बिल बनाने की जरूरत लाइन सेल के ऑप्शन में रहेगी। दूसरा दोस्तों, जब आपका कोई रिसिपिएंट नोन नहीं होता है तब आप ई-वे बिल बनाएंगे तो आपको डिलीवरी चालान जनरेट करना पड़ेगा ऐसे केसेस में, और डोर स्टेप डिलीवरी केस में आप चालान के थ्रू माल का मूवमेंट करेंगे और ई-वे बिल बना के चलेंगे। दोस्तों, जब मटेरियल जो है एग्जीबिशन या फेयर के लिए ले जाया जाता है तो वो भी मटेरियल आपका सप्लाई नहीं होता है, वो बेसिकली डिलीवरी चालान के थ्रू मटेरियल ले जाया जाता है, और ऐसे मटेरियल के मूवमेंट पर कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है। और आप ई-वे बिल भी इसमें एग्जीबिशन फेयर्स में डिलीवरी चालान के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इन सब में कोई ऑप्शन कवर नहीं हो रहा है तो ये लास्ट ऑप्शन बचता है अदर्स का। आप अदर्स के ऑप्शन पे जाके ई-वे बिल जनरेट कर लीजिए, लेकिन दोस्तों ये याद रखिए कि इसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि सब सप्लाई टाइप क्या है। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में केवल इतना ही। आज की बात अगर मैं ये कहूँ तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों, माँ बाप का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और छोटों को बहुत सारा प्यार दीजिए। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।